हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको टीच कर रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स का फर्स्ट यूनिट का लेक्चर नंबर 12। कल हमने पढ़ा था, जो टॉपिक हमारा चल रहा था भारतीय चित्रकला के मूल तत्व। तो आज हमारा टॉपिक बिल्कुल न्यू है और वो है कि कला जो है उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कि हमारे जीवन के साथ कला का क्या यूज है और दैनिक दिनचर्या के अंदर इसका क्या उपयोग है और इसके क्या महत्व है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा आर्ट इन डेली लाइफ। आर्ट इन डेली लाइफ, कि दैनिक जीवन के अंदर कला का महत्व। सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे थोड़ा सा कि कला क्या है। अब तक हर लेक्चर्स में ही हमने पढ़ा है कि कला क्या है। कला की इंपॉर्टेंस को तो हम जान चुके हैं, तो क्या हमें ये नहीं पता कि हमारे जीवन में कला का क्या महत्व है। हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में कला का क्या महत्व है। अगर हम कुछ क्या, सबसे पहले एक बेसिक मैं आपको बताऊंगी कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है उस समय से ही कला का जन्म हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्या बोलना एक कला नहीं है? सीखना एक कला नहीं है? गाना कला नहीं है? नाचना कला नहीं है? यहां तक कि चोरी करना एक कला नहीं है? वो भी एक कला है। बहलाना, किसी को बहलाना, फुसलाना, क्या वो एक कला नहीं है? वो भी एक कला है। हम दैनिक जीवन में, अपनी डेली की लाइफ के अंदर इन सब चीजों का प्रयोग क्या नहीं करते हैं? क्या हम खाना नहीं बनाते हैं या किसी को मना करते हैं? क्या हम सुबह उठ के अपने दांतों को साफ करेंगे? वो भी एक कला है। अपने शरीर की सफाई करना, वो भी एक कला है। हर टाइप की कला छुपी है हमारे अंदर। अगर किसी भी गुण को पहचान कर हम बाहर की तरफ ले आते हैं तो वो क्या कहलाता है? कला कहलाता है। कला और जीवन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। क्या है? कला का और हमारे जीवन का क्या है? बहुत घनिष्ठ संबंध है। वो संबंध कैसे है? कला के विकास का उद्देश्य, कला जो है उसकी विकास का उद्देश्य कभी आत्मनिर्भर होता है तो कभी आनंद और विनोद। कभी अपनी आत्मा की शांति के लिए होता है और कभी आनंद से और विभव से हमें भर देता है हमारे जीवन को। ऐसा नहीं है। क्या है कि एक धुन को सुना और हम खुश हो गए, या हमने खुद कुछ गुनगुनाया और हम फ्रेश हो गए। अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भी हम कला का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन के अंदर इसकी बहुत महत्व है। वो कैसे है वो भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि इसके बिना जो जीवन है वो अधूरा है। हमारा जो जीवन है वो इसके बिना अधूरा है। विकास का उद्देश्य और आत्मानुभूति होती है तभी आनंद और विनोद। कला के माध्यम से कभी संघर्ष किया जाता है। क्या है? कला के माध्यम से कभी संघर्ष किया जाता है तो कभी उस संघर्ष को देखकर आगे की ओर बढ़ा जाता है। कभी उस संघर्ष को देखकर आगे की ओर बढ़ा जाता है और कभी मुक्ति पाई जाती है। उस संघर्ष से मुक्ति पाई जाती है। कला यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, शांति प्राप्ति। क्या है? कला जो है वो क्या है? यश प्राप्ति, धन प्राप्ति और यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, शांति प्राप्ति और समाज में सही राह दिखाने की राह है। क्या है? समाज में सही रास्ता हमें दिखाती है, एक राह है। दिखाने का माध्यम भी कहा जा सकता है। तो क्या है कला? हमारे जीवन के साथ बचपन से ही जुड़ी हुई है। बचपन से ही कला हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। कला का उदय, अब हम कह रहे हैं कि कला का उदय कैसे हुआ है? कला का उदय जीवन से है। कला का उदय जीवन से है। उसका उद्देश्य भी जीवन का
कला का जो उदय हुआ है वो जीवन से है। जीवन का उद्देश्य क्या है? और इसका उद्देश्य जीवन की व्याख्या ही नहीं, हमारे जीवन की पूरी व्याख्या ही नहीं, वरन उसे दिशा देना भी है, एक सही दिशा देना भी है। यह जीवन में जीवन डालती है। अब वो क्या है जीवन में जीवन डालती है? हम जिंदा है, हमारे जीवन है, उसमें जीवन डाल रही है, वो क्या है? कला। क्या है? कला है। हमारे जीवन में जीवन डालने वाली क्या है? कला है। कला ही तो है ना जो हमारे जीवन में जीवन को डाल रही है। अतः हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य, हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कला केवल हर्ष और आनंद प्रकट करने का माध्यम ही नहीं है। क्या है? कला सिर्फ हर्ष, उल्लास और आनंद प्राप्त करने का कोई माध्यम ही नहीं है, बल्कि समाज के अंदर एक परिवर्तन को भी लाती है। समाज के अंदर एक परिवर्तन को भी लाती है और कला के द्वारा परिवर्तन की ओर उन्मुख करती है और उसमें एक नवीन चेतना जागृत करती है और उसमें एक नवीन चेतना, एक नई चेतनाएं जागृत होती है। कैसे जागृत हो रही है वो नई कल्पनाएं? वो कैसे जागृत हो रही हैं? नई कल्पनाएं। कल्पनाएं कैसे जागृत हो रही हैं हमारे बीच में? एक बार ये सोचो ना, समाज में एक स्थान बनाती है। अगर किसी को कुछ अच्छा करना आता है या वो बहुत अच्छे से कोई काम कर सकता है, अच्छा करना आता है, कोई अच्छे से कार्य कर सकता है, तो क्या है? अच्छा पढ़ा सकता है, अच्छा लिख सकता है, अच्छा गा सकता है, तो वो अपना समाज में एक स्थान बना सकता है अपना। वही बात आ जाती है हमारी, अगर हम अपने विचारों को, अपनी अंदर छुपी हुई वासनाओं को अगर एक रूप देकर, उसे एक रूप देकर बाहर निकालते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मुझे एक चित्र बनाना चाहिए, मेरे मन में कुछ नई कल्पनाएं गूंज रही हैं, मैं उसे बनाना चाहती हूँ, लेकिन अपनी उन जो वासनाएं हैं उनको क्या है? दमन कर रखा है मैंने। अगर उनको उभारूंगी नहीं, बाहर लाऊंगी नहीं, तो कहां कला है? वो कला नहीं है। एक सुनार जब एक छोटे से सोने के टुकड़े को इतना खुरेदता है और कितना सुंदर आभूषण तैयार कर देता है, कितना सुंदर आभूषण तैयार कर देता है, और हर डिजाइन दूसरे डिजाइन से अलग भी होता है। कितनी बारीकी का काम करके वो करता है। एक कुम्हार जब ये कार्य कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, मटका बना रहा है या कोई और किसी चीज का, किसी शेप का निर्माण कर रहा है, कोई छोटे रूप में मटका है, बड़े में है, पोट है, कुछ और है, किसी चीज का निर्माण कर रहा है कुम्हार, तो क्या कर रहा है वो? उसके अंदर अपना मन की परिवासना को भर रहा है। वो क्या सोचता है कि मैं पूरा मटका तो बहुत बार बना बैठा, आज तो मैं आधा बनाऊंगा, मैं गोल मटका तो हर बार बनाता हूं, आज मैं थोड़ा सा इसको चपटा बनाने की कोशिश करूंगा, मैं ये काम कर सकता हूं। ये नई जो शेप्स हमारे बीच में आई है वो तभी आई है जब हमारे मन में वो चीज थी और हमने उसे बाहर निकाला। आजकल तो मिट्टी की बनी चीजें भी आप देखोगे तो हर चीज आपको मिट्टी से बनी मिल जाएगी। गिलास ले लो, पतीला ले लो, दूध उबालने के लिए या किसी भी चीज के लिए, सब्जी बनाने के लिए, हर चीज के लिए, तवा है, कुछ है, अलग अलग चीजें, इतने रूप उसके आ चुके हैं कि लोग दोबारा से उन चीजों की तरफ बढ़ने लगे हैं। क्यों? वो हमारे शरीर को फायदा करती है मिट्टी से बनी चीजें। अलग अलग डिजाइन जब बनते हैं तो अलग अलग चीजें भी आगे की ओर बढ़ती हैं। जैसे राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, सलमान रशीदी, आमिर खान, जब भी कोई नया इतिहास लिखने के लिए कोई भी जाता है तो उसकी आलोचना ही होती है। कला ऐसी है जिसकी आलोचनाएं तो है ही है, लेकिन आलोचनाओं से डरकर जब कलाकार उस चीज को खड़ा कर देता है तो वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। एम.एफ. हुसैन ने जब शुरू में पेंटिंग बनाई थी तो उनका नाम क्या कहा गया था कि ये क्या बना दिया तूने?
मॉडर्न आर्ट को उसने जन्म दिया। मॉडर्न आर्ट का जन्मदाता कहा जाता है एम.एफ. हुसैन को। उसने एक रूप को ही और तोड़कर एक नया रूप दे दिया, अपने भावों को कागज पर उतारा, कैनवस पर उतारा, एक नया रूप दे दिया उस चीज को। उसकी इतनी अवहेलना हुई कि उसे घर से बाहर भी, समाज के अंदर उसकी बहुत ज्यादा अवहेलना दी। जब भी कोई कलाकार आगे की तरफ बढ़ता है या अपने मन को उभारने की कोशिश करता है तो क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें और बहुत सारी प्रवृत्तियां भी डाली गई कि उसको दबाया गया। और बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो नहीं उभरना चाहते थे, एक बार आगे की ओर हुए समाज ने बिठा दिया, पहले घर वालों ने ही बिठा दिया, हमारे आसपास वालों ने बिठा दिया, दूसरा समाज ने बिठा दिया, तीसरा देश ने बिठा दिया, फिर वो आगे की तरफ उठना ही नहीं चाहे। जो पहली बार में ही सुनकर चुप होकर बैठ गए, आज अगर यही चीज बाकियों ने सोची होती तो आज ये सनीमा ना होते, ये चलचित्रण ना होते और ये सब चीजें ना होती। ये सब कला ही है, ये सब कला ही है, फोटोग्राफी है, हर चीज है। एक सेकंड में हम क्या करते हैं, फोटो उतार लेते हैं। ये कला का ही एक रूप है कि मैं आपको कैमरे के सामने पढ़ा रही हूं, मैं आपको फोन पर, लैपटॉप पर आपको पढ़ा रही हूं। ये भी एक कला का रूप है कि किस इंसान के पास, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, तो वो लेक्चर कहीं भी बैठे हुए वो इस चीज को सुन पा रहा है। हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजें। तो इस तरीके से हम ये कर रहे हैं। कला ही आत्मिक शांति का माध्यम है। कला क्या है? जो कला है वो क्या है? आत्मिक, हमारी आत्मा है, उसकी शांति का माध्यम है। कला ही आत्मिक शांति का माध्यम है। यह कठिन तपस्या है, साधना है। क्या है? कठिन तपस्या है, साधना है। इसी के माध्यम से कलाकार सुनहरी और इंद्रधनुषी आत्मा से संकलित विचारों को साकार कर पाता है और उसको कोई रूप दे देता है। जो उसके अंदर पिछले जो चल रही हैं, सुनहरे सपने चलते हैं, इंद्रधनुषी रंगों से जुड़ी हुई चीजें जो हमारे अंदर चलती हैं, वो कला ही है जिसके माध्यम से हम उसको निकाल सकते हैं और बाहर की तरफ गा सकते हैं। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने जब शुरू में गाया, शुरू में जब उसने गाना गाया तो उसे वहां से निकाल दिया गया, रेडियो स्टेशन से उसे निकाल दिया गया। इतनी मोटी आवाज है तेरी, इतनी मोटी आवाज है तेरी, तेरे को क्या रखा जाए, तू क्या गा सकता है। और आज अमिताभ बच्चन किस स्टेज पर खड़ा है और कितने गाने गा चुका है और कितनी कविताएं लिख चुका है। हरिवंश राय बच्चन का, जो बहुत बड़े कवि थे, कविताएं लिखते थे, क्या था, उनका बेटा, जिसे ये कहा गया था कि इसकी मोटी आवाज है, और आज पूरे भारत के अंदर नहीं, दूसरे देशों में भी उसने अपनी पहचान बना रखी है। सिर्फ पूरे भारत में नहीं, दूसरे देशों में जो पहचान बनाई है वो किस माध्यम से बनाई है? अपनी एक्टिंग के माध्यम से। ये एक्टिंग क्या है? एक कला है। वो आवाज उसकी एक्टिंग के माध्यम से वो आवाज भी दब गई और वो आवाज भी सुरीली हो गई अपने आप ही। लोगों ने इतनी उस आवाज को पसंद किया कि उसके गाने भी उसने खुद लिखे और खुद ही गाए। यही कला है। हमारा अपना गाना, बहुत अवहेलना हुई, लेकिन उससे उठे, फिर आगे बढ़े, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, तभी वो आगे की तरफ गए और आगे की तरफ चलते चले गए। यही तो एक कला थी और कला का माध्यम था। हमारे दैनिक जीवन में, बच्चों के दैनिक जीवन में, हमारे जो शिष्य हैं या जिनको हम पढ़ाते हैं या जो भी हैं, उनके दैनिक जीवन में क्या है? कला का जो इंपॉर्टेंस है, वो उनकी महत्व क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी महत्व क्या है, वो मैं अब आपको बता रही हूं। इसमें हमने पहला पॉइंट लिखा है, मानसिक शक्ति का विकास। कला क्या करती है? क्या मानसिक शक्ति का विकास भी कर देती है? हाँ, कैसे? कला के माध्यम से बालकों की मानसिक शक्ति का विकास किया जा सकता है।
कला के माध्यम से बालकों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। वो कैसे होता है? छोटे बच्चा पिक्चर्स को देखता है, पिक्चर्स को बनाने की कोशिश भी करता है, पिक्चर से पहचानता है। उसको लिपि नहीं आती पढ़नी, उसको भी अक्षर लिखने पढ़ने नहीं आते, लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता, लेकिन चित्रों के माध्यम से वो पढ़ता है, अपने दिमाग में उन चित्रों को बढ़ाता है, उसका उस चीज की तरफ ध्यान बढ़ता है, उसकी मानसिक शक्ति का विकास होता है। इसमें निरीक्षण शक्ति, तुलनात्मक शक्ति, निरीक्षण कर सकता है कि ये सही है, ये गलत है, इस आपने 5 उंगलियां, इसमें 4 है। निरीक्षण भी करता है, तुलना भी करता है दोनों चीजों की। ये स्त्री का चित्र है, ये पुरुष का चित्र है, ये सेब का चित्र है, ये टमाटर का चित्र है, उसके लिए वो तुलना करता है। तो इन चीजों का भी उसके अंदर विकास होता है। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्र प्रगटता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्र प्रगटता। स्वतंत्र प्रगटता कला के माध्यम द्वारा बालकों में स्वतंत्र प्रगटता का विकास होता है। वो कैसे होता है? रोजाना जीवन के महत्व का उनको पता चलता है, रोजाना जीवन के महत्व का उनको पता चलता है, वह स्वतंत्र हो जाता है कला के माध्यम द्वारा, कि उसको स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी बनाने का उसको अवसर मिलते रहते हैं। उसके मन में ये कि मैं तो इस सेब को कटा हुआ ही बनाऊंगा, कि मैंने इसमें से 2 बाइट खाई है, तो मैं तो इस सेब को ऐसा नहीं बनाना चाहूंगा। उसे वो चीज नजर आ रही है, वो उसको बनाने की कोशिश करेगा, चाहे उसे बनाना आता होगा चाहे नहीं आता होगा, लेकिन वो कोशिश करेगा। इसी तरीके से भिन्न भिन्न रुचियों का विकास होता है कला के माध्यम से। कला के माध्यम से भिन्न भिन्न रुचियों का विकास होता है बालकों में। कला के माध्यम से बालकों में भिन्न भिन्न रुचियों का विकास होता है। रुचियां क्या हैं? रुचियों का विकास होता है। विद्यार्थी अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें अनुभव करता है, अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें अनुभव करता है, उसका एक ग्रुप बनाता है, उसकी अलग अलग चीजों में रुचि पैदा होती है, वो उनका विकास करता है। अब ये नहीं है कि हम सिर्फ चित्रकला तक ही है, कोई गा रहा है, हमने छोटे से बच्चे को देखा होगा, 7-8 महीने का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, वो भी अगर म्यूजिक चल रहा है तो वो अपना हाथ उठाकर नाचने लगेगा, वो आनंद विभोर हो रहा है, क्योंकि वो कला है, वो नाचने लगेगा। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर उनकी रुचियों का विकास भी किया जाता है। क्रियाशीलता का विकास क्या है? क्रियाशीलता का विकास, कार्य करने की शक्ति का विकास, कार्य करने की शक्ति का विकास। कार्य करने की शक्ति क्या है? कार्य करने की शक्ति क्या है? हाथों से कार्य को करना, पैरों से कार्य को करना, लिखना, पढ़ना, ये कार्य है। सही ढंग से खाना खाना, ये कार्य है ना। जो कार्य को हम अपने हाथों की शक्ति से, पैरों की शक्ति से कार्य को करते हैं, तो क्रियाशीलता का विकास होता है। इसी तरीके से कला के माध्यम से सुंदरता की भावना का विकास होता है। मन में सुंदर सुंदर चीजें और विकसित होने लगती है, मन में सुंदर सुंदर चीजें विकसित होने लगती है। सुंदरता की भावना हमारे मन में भर जाती है, सुंदरता की भावना हमारे मन में भर जाती है, उसको विकसित करते हैं। सुंदरता की भावना में बिना आत्मा प्रकट और रस संवादों का भी गहनता होती है। नेक्स्ट है सच की खोज में सहायक। नेक्स्ट है हमारा सच की खोज में सहायक। कला जो है वो सत्य की खोज भी करती है कि सच क्या है। प्रकृति को हमने देखा, वो सच है, हमने प्रकृति को देखा, वो सच है, हमने जो भी चीजें देखी, अब अंतरिक्ष पर पहुंच गए हैं,
वो एक सच है ना, उसको भी खोजा है, कला के माध्यम से ही हमने खोजा है ना। अंतरिक्ष तक व्यक्ति पहुंच चुका है, उसको भी खोजा गया है। नई नई चीजें हमारे बीच में आ चुकी है, यहां तक कि टीवी है, मोबाइल है, चलचित्रम है, कैमरा है, कुछ है, ये सारी चीजें हमारे बीच में आ गई हैं। इनको खोजा गया है ना। सच क्या है? जो सत्य है। सच क्या है? जो सत्य है। सच वही है जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जीवन की दिशा निर्धारित कर देता है। शिक्षा के क्षेत्र में जीवन की दिशा को निर्धारित कर देता है वह सत्य। सच की खोज में सहायक है, जीवन का मूल्यांकन करने में सहायक है। हमारे कला जो है वो हमारे जीवन का मूल्यांकन भी कर रही है। वो मूल्यांकन कैसे कर रही है अब हमारे जीवन का? दार्शनिक है, एक चीज से दूसरी चीज के मूल्य को जानकर उनका मूल्यांकन करने में भी कला सहायक है। अवकाश के समय का सदुपयोग, जो हमारे पास फालतू समय होता है, एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास होता है, फालतू का समय है हमारे पास, हमने अपना काम करना था कर लिया, कुछ समय बच गया, उसमें हम क्या करेंगे? एक गृहिणी भी जब घर के अंदर बैठी है ना, तो वो क्या करेगी? बैठी बैठी सीवियां ही बुनने लग जाएगी, रूही के फाहे बनाने लग जाएगी, सिलाई करने लग जाएगी, सर्दियों के मौसम में स्वेटर बुनने लग जाएगी। समय जो उसके पास थोड़ा सा अवकाश का समय बच रहा है वो उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेगी, सदुपयोग करेगी। मानसिक ग्रंथियों का शोधन, मानसिक ग्रंथियों का शोधन में सहायक है। हमारी जो मानसिक ग्रंथियां हैं उसके अंदर कला हमारी सहायता करती है। क्या है? जब बच्चों का मानसिक विकास किया जाता है, मानसिक ग्रंथियां हैं जो बच्चे की, कोई वो चीज बनाता है, वो कोई कार्य करता है, कोई भी कार्य करके नई नई शोध प्रदान करता है, नई नई चीजों को खोजने की और चीज बनाने की कोशिश करता है। हमने एक चीज बनाई तो दूसरे ने उससे ऊपर बना दी, तीसरे ने उससे ऊपर बनाने की कोशिश की, उसने उससे और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो वो क्या है? मानसिक ग्रंथियों का शोधन, उसके नई नई खोज करने की शोध का मार्ग दिखाती है। सृजनात्मक एवं मूल प्रवृत्तियों का शोधन, नई नई चीजों का सृजन करना, नई नई चीजों का सृजन करना और मूल प्रवृत्तियों का शोधन, जो हमारी मूल है, जो हमारे पास ऑलरेडी प्रवृत्तियां हैं, उनका शोधन तो वो कर रही है और नए नए अवसर भी उनको सृजन करने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से सांस्कृतिक शिक्षण विकास में सहायक, जो सांस्कृतिक विकास हमारा हो रहा है, कला सांस्कृतिक सभ्यता और सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखती है। कला क्या है हमारे जीवन के अंदर? कला क्या है? कला सांस्कृतिक सभ्यता, हमारी जो सांस्कृतिक सभ्यता है और सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखती है और सभ्यता और मान्यताओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है। हमारी संस्कृति यहाँ की यहाँ है तो विदेशों में भी हमारी संस्कृति पनप रही है। क्यों? क्योंकि वह संस्कृति संरक्षण कर रही है उसका और विकास भी उसका किया जा रहा है। ये हमारे हैं महत्व कि हमारे डेली यूज में, हमारी लाइफ के अंदर कला की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे डेली लाइफ के अंदर या हमारी पूरी लाइफ के अंदर कला की इंपॉर्टेंस क्या है, ये अब हमने पढ़ा है। तो इनका सबका निचोड़ क्या है? इन सबका निचोड़ शिक्षा और कला का जो संबंध है वो बहुत गहन है। शिक्षा और कला का जो संबंध है वो गहन है और उसका हमारे जीवन उसके बिना अधूरा है, अमूल्य है। जब वो जीवन ही हमारा अधूरा है, अमूल्य है, तो इसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम जब शिक्षा और कला को लेकर आते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं, इनके लिए करते हैं, तो ये क्या है? एक पक्षी के दो पंखों की तरह है। कला और शिक्षा एक पक्षी के दो पंखों की तरह है, जो एक के बिना दूसरा अधूरा है। कि एक हाथ के बिना दूसरा हाथ अधूरा है, एक पंख के बिना दूसरा पंख अधूरा है। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है, हमारी इंद्रियां जो है, वो अगर एक कम होती है, अगर एक कम नहीं कर रही है, कुछ जैसे मानव शरीर उन इंद्रियों के बिना अधूरा है, वैसे ही हमारा जीवन कला के बिना अधूरा है। जैसे ही एक पक्षी का एक पंख कट जाता है
तो वह प्रगति नहीं कर सकता, वो आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। उसी तरह से अगर शिक्षा और कला को अलग कर दिया जाए या इनको अलग अलग बांट दिया जाए तो वह क्या है, प्रगति नहीं कर सकता, वो वहीं की वहीं रह जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है आर्ट इन डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन के अंदर कला की इंपॉर्टेंस एंड महत्व, उसकी आवश्यकताएं और महत्व आज हमने पढ़ा है। हैव ए नाइस डे।